बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साइम हुसैन। आज की टॉप स्टोरीज हैं कि ईरान की फिजाओं पर अमरीकी फिजाई हमले का खदशा है। इस वक्त अमरीका के अंदर मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है कि किस तरीके से ईरान पर हमला किया जाए। जैसे कि मैंने आपको पहले व्लॉग में बताया था कि ईरान के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें खासी कमी देखी गई है और ईरानी मीडिया भी इस हवाले से रिपोर्ट कर रहा था। लेकिन अभी तक की जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक ये एहतजाज 180 से ज्यादा शहरों में फैल चुका है। राइटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2000 से ज्यादा अफराद इसके अंदर जाँ बहक हो चुके हैं। जबकि दूसरी तरफ अमरीका इसी एहतजाज को बुनियाद बनाकर ईरान के अंदर फौजी कार्रवाई करना चाहता है। इस वक्त ईरान के ऊपर हमला करने के हवाले से अमरीका के पास तीन ऑप्शंस हैं। या तो ये कि वो वेनेजुएला की तरह कार्रवाई करे, वेनेजुएला की तरह उनके सदर को उठा ले और खामनाई साहब को उठा ले। अगर वो ऐसा कर भी लेता है तो तब भी नए लोग आ जाएंगे। दूसरा ऑप्शन ये है कि फिजाई स्ट्राइक्स की जाएं जिसके ऊपर सबसे ज्यादा अमेरिका गौर कर रहा है। और तीसरा ये है कि जमीनी कार्रवाई की जाए। जमीनी फौजी कार्रवाई तो हो नहीं सकती और ना ही वेनेजुएला की तरह जो है वो सदर को उठाया जा सकता है, और अगर उठा भी लेते हैं तो तब भी नए लोग आ जाएंगे। तो इस हवाले से तो अमेरिका कोई काम नहीं करेगा। ज्यादा जिस ऑप्शन पर गौर किया जा रहा है वो ये है कि वो फिजाई स्ट्राइक्स करें, यानी ईरान के ऊपर जिस तरीके से मई जून के अंदर 2025 के अंदर स्ट्राइक्स की गई थी ईरान के ऊपर, इसी तरीके की कोई स्ट्राइक की जाए। और अभी तक की जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं उसमें यह बताया जा रहा है कि अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास आज शाम को तलब कर लिया गया है और उसके अंदर इस हवाले से बात होगी। और अमेरिका ने तमाम सफारती रवाबित जो है वो मुनक़ता कर दी हैं ईरान से। और इस हमले के अंदर ज्यादा जो खदशा है वो ये है कि ईरान की आला क़यादत को निशाना बनाया जा सकता है। अमेरिका की जानिब से कतर में आम सरगर्मियों में इजाफा कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका की जानिब से एक नया एंड्रियो मिसाइल डिफेंस सेल कायम कर दिया गया है कतर के अंदर, जबकि कतर की जानिब से और रूस की जानिब से अमेरिका को खबरदार किया जा रहा है कि वो ईरान के ऊपर किसी किस्म का कोई हमला न करे, क्योंकि ये खित्ते के अंदर इंतशार फैलाएगा और मजीद जो है वो सूरत हाल को बिगाड़ेगा। तो इस हवाले से अभी बातें हो रही हैं और अगले 24 घंटों में हो सकता है कि अमेरिका ईरान के ऊपर हमला भी कर दे, जो रिपोर्ट्स बता रही हैं। और जब तक ये वीडियो अपलोड हो तब तक भी हो सकता है कि कोई हमला अमेरिका की जानिब से ईरान के ऊपर कर दिया जाए। अमेरिकी सदर क्या कहते हैं इस हवाले से बात करते हैं। अमेरिकी सदर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि ईरान में कत्ल आम हो रहा है, सूरत हाल बहुत खराब है। ईरानी क़यादत इंसानियत का ख्याल करे, कत्ल आम बंद करे। अमेरिकी मीडिया से खिताब करते हुए ईरानी अवाम को बगावत पर उकसाने के लिए भी अमेरिकी सदर ने इसकी कोशिश की है। और इसके अलावा उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर इस हवाले से ट्वीट भी किया, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये आपकी स्क्रीन पर भी चल रहा होगा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट में कहा है कि ईरान में मुजाहिरीन एहतजाज जारी रखें, हुकूमती इदारों पर कब्जा कर लें। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि मुजाहिरीन को जल्द मदद मिलने वाली है। ईरानी हुकाम से तमाम किस्म की मुलाकातें मुनक़ता कर दें। ये अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया है और वो ईरानी अवाम को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके जवाब में ईरान की जानिब से भी बहुत सख्त रद्द अमल दिया गया। ईरानी वजीर दिफा की जानिब से कहा गया है कि अगर अमेरिका किसी किस्म की भी कार्रवाई करता है तो उसको ऐसा सरप्राइज दिया जाएगा कि उसके होश ठिकाने आ जाएंगे। किसी भी किस्म की जारियत की सूरत में हमारा जवाब गैर मुतवक्के और हैरान कुन होगा, ये ईरानी वजीर दिफा कह रहे हैं। अभी तक के प्रोटेस्ट के ऊपर नजर दौड़ाएं तो आपको पता चलेगा कि कोई ना कोई ऐसी कुव्वतें शामिल हैं जो इस प्रोटेस्ट को हवा देने की कोशिश कर रही हैं, जो हालात को मजीद खराब करना चाहती हैं अपने मफादात के लिए। अभी तक ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइली एजेंसी के 2 एजेंट, मोसाद के 2 एजेंट्स को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि और भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया जा चुका है जो गैर मुल्की साजिश कर रहे हैं ईरान के प्रोटेस्ट के अंदर, ताकि इसको मजीद वायलेंट करें, मजीद उभारें और हालात मजीद खराब हो और ईरान के अंदर किसी किस्म की कार्रवाई की जा सके। अभी तक की प्रोटेस्ट की अगर मैं सिचुएशन बताऊं तो इस वक्त 150 से ज्यादा एम्बुलेंस को नजर आतिश कर दिए गया, जबकि 40 से 50 बैंक और पुलिस स्टेशन को भी आग लगा दी गई है और 50 से ज्यादा मसाजिद को भी नजर आतिश कर दिए गए, यानी उनको शहीद कर दिए गए। कोई भी मुसलमान हो, कोई भी पक्का अकीदा रखने वाला शख्स हो, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि खुदा के घर को जला दिया जाए। तो इससे साबित होता है कि कोई ना कोई लोग शामिल हैं जो इस प्रोटेस्ट को हवा दे रहे हैं ताकि वो अपने मफादात के लिए जो है वो ईरान के अंदर कार्रवाई कर सकें।
اور खुल्लम खुल्ला ये सिचुएशन है। एक तरफ से ईरान कह रहा है, एक तरफ से अमेरिका और इसराइल वाज़ेह तौर पर बयानात दे रहे हैं। तो ये किसी किस्म का क्लेम या इल्ज़ाम नहीं है एक दूसरे के ऊपर, बल्कि ये एक वाज़ेह सिचुएशन है जिसमें ये साबित होता है कि ये ईरान और अमेरिका के दरमियान जो सिचुएशन है वो काफ़ी ख़राब है और काफ़ी टेंस है। जाते जाते आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान की एक एजुकेशनल एक्टिविस्ट है मलाला यूसुफजई, उन्होंने इस हवाले से ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि ईरान के अंदर ख़वातीन को राइट्स नहीं मिलते, उन पर पाबंदियां आयद की गई हैं। मेरे ख्याल में उनको हक़ाइक़ का पता नहीं है। इस वक्त ईरान के अंदर जो उनकी मलबूसात हैं वो भी वेस्टर्नाइज हो चुकी हैं, हत्ता कि ईरानी मीडिया के ऊपर भी ख़वातीन बैठी हुई हैं। और ना सिर्फ ये, बल्कि ईरान के अंदर ख़वातीन मर्दों से ज़्यादा आगे हैं, उनके प्रोग्राम्स के आगे, हत्ता कि उनकी पार्लियामेंट के अंदर भी ख़वातीन हैं और मुख्तलिफ मामलात को ख़वातीन मैनेज कर रही हैं। तो ईरान के अंदर अफगानिस्तान वाला सिस्टम नहीं है कि वहाँ पर ख़वातीन को राइट्स नहीं मिलते कि वो किसी किस्म का कोई काम नहीं कर सकती। ईरान के अंदर अगर आप उनकी मलबूसात को भी देखें तो वो भी बिल्कुल वेस्टर्नाइज हैं। आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप इस वक्त लंदन में फिर रहे हैं या आप इस वक्त इस्तांबुल में फिर रहे हैं। बिल्कुल ही उनका जो रहने सहने का तरीका है, जो उनके पहनने का तरीका है, वो सारा वेस्टर्नाइज हो चुका है। उनको मुकम्मल तौर पर राइट्स भी दी जाते हैं और वो मर्दों से ज़्यादा आगे हैं ख़वातीन। तो इस हवाले से मुख्तलिफ लोगों ने ट्वीट्स भी किए, उनके ट्वीट को रीट्वीट किया और उस पर बात की कि शायद इनको पता नहीं है, इस हवाले से उनको हक़ाइक़ को जानना चाहिए और फिर उसके बाद उनको इस हवाले से ट्वीट करना चाहिए था। और ये ट्वीट भी आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो ये कुछ ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स थी जो मैंने आप तक पहुंचाई। अगले 24 घंटे में ईरान के ऊपर अमरीकी हमला मुतवक्के है। लेट्स सी क्या होता है, हालात किस हद तक ख़राब होते हैं। आज की वीडियो से इतना ही। अगली वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।